साथियों, जब तक आदिवासी आदिवासी है तब तक आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ऐसा संविधान में अनुसूची आर्टिकल 244 एक में अनुसूची 5 में धारा 5(2) में कहा गया है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। जब कहा गया, अब कब खरीदी जाएगी? तो एक, आदिवासियों को अगर विदेशी घोषित किया जाए। नंबर 2, आदिवासियों को नक्सलवादी बनाया जाए। नंबर 3, आदिवासियों को अगर उनकी कला सभ्यता संस्कृति पहचान अगर खत्म कर दिया जाए तो ये धारा 5(2) जो है ये प्रभाव शून्य हो जाएगी। ये सारा उसके पीछे कार्यक्रम है। इस प्रकार का वो लोग कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाया जाए। तो ऐसा आदिवासियों के साथ में क्यों किया जा रहा है? जब इसका रिसर्च, इसका छानबीन जब हम लोगों ने किया तो पता चला कि पूरे देश भर में आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पे 89 प्रकार के धातु है। सोने है, चांदी है, हीरे है, जवाहर है, मोती है, ग्रेनाइट है, मैग्नाइट है, प्रोटेनियम है, यूरेनियम है, बक्साइड है। और आज उसकी कीमत जो है करीबन 80,000 लाख करोड़ से ज्यादा है। और भारत में 2011 की गिनती के अनुसार 13 करोड़ 70 लाख, मतलब अभी ज्यादा से ज्यादा 15-16 करोड़ आदिवासी इस देश में निवास कर रहे। अगर ये 80,000 लाख करोड़, अगर ये 15-16 करोड़ आदिवासियों में बांट दिया जाए तो इस देश का पूंजीपति ये टाटा, बिरला, मफतलाल, अडानी, अंबानी नहीं होगा, तो इस देश का पूंजीपति ये आदिवासी होगा। ये बात इस देश की मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जानती है। इस देश के कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट के लोग जानते हैं। इसीलिए वो धातु चुराने के लिए आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने के लिए आदिवासियों को विदेशी घोषित किया जा रहा है। आदिवासियों को नक्सलवादी करके भगाया जा रहा है, पुनर्वसन के नाम पर भगाया जा रहा है और अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर भगाया जा रहा है, नेशनल कॉरिडोर के नाम पर भगाया जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम इस देश में वो लोग चला रहे हैं। जो लोग इस देश के मूल निवासी है उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार 3.5% अल्पसंख्यक जो विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण हैं, जिनकी 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं इस देश में, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। साथियों, आज 75 साल हो रहे तथाकथित आजादी को। आज आदिवासियों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि आदिवासी समाज में प्रतिनिधित्व का अभाव। जिनको हमारे समाज के लोग अपना नेता मानते हैं वो समाज का नेता नहीं है, वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि वो पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है। जिनको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर ने कहा कि ये पुना पैक्ट से हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए। आदिवासियों को पुना पैक्ट लागू नहीं था। पुना पैक्ट सिर्फ शेड्यूल कास्ट को लागू था, लेकिन पार्टी लेवल पर इन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने पुना पैक्ट आदिवासियों को पार्टी लेवल पर लागू किया। जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट में दलाल और भड़वे पैदा हुए, उसी प्रकार से आदिवासी समाज में भी दलाल और भड़वे पैदा हुए, जिस वजह से आज हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज आदिवासियों के 47 सांसद है, 450 विधायक होने के बावजूद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमारे समाज के प्रतिनिधि नहीं है। दिखने में हमारे समाज के दिखते हैं, लेकिन हमारे समाज के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वो पार्टी और हाईकमांड के गुलाम है। ये पहला कारण। दूसरा कारण, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, उसी प्रकार से अन्य जाति समूह जो है, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये भी इस देश के मूल निवासी है। और ये डीएनए के आधार पर ये बात साबित हुई। 21 मई 2021 को 2 बातें साबित हुई। एक तो ब्राह्मण विदेशी है ये साबित हुआ, और दूसरा एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी इस देश में मूल निवासी है। जो 6,743 जाति समूह हैं, ये मूल निवासी है, ये बात साबित हुई। हम मूल निवासी लोग हैं, संख्या में बहुसंख्य लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि इस देश में हम मूल निवासी लोग शासक नहीं हैं, बल्कि अल्पसंख्य विदेशी लोग इस देश के शासक होने की वजह से आज हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
साथियों, 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण आज इस देश का शासक बना हुआ है। उसका बहुत बड़ा वर्तमान का हथियार है और उस हथियार का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा इस देश में हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का जो वोट का अधिकार था, जो शासक बनने का अधिकार था, जो राजा बनने का अधिकार था, वो प्रभाव शून्य कर दिया है। और इस वजह से हमारी किसी भी समस्या का समाधान होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट के लोग ऐसा मानते हैं और सोचते हैं कि हम तो मशीन से चुनकर जाते हैं, तो फिर आदिवासियों की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है, शेड्यूल कास्ट की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है, ओबीसी की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है, मुसलमानों की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है, जब चुनकर ही मशीन से जा रहे हैं। तो ऐसा ये कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट के लोग सोचते हैं। इस वजह से इस देश में आज अल्पसंख्यक के लोग आज शासक बने हुए हैं और जो मूल निवासी बहुसंख्यक जो लोग हैं आज वो गुलाम बने हुए हैं।